जी, सभी को नमस्कार। मैं सविता चड्ढा दिल्ली से हिंदी रचनाकार के इस पटल पर अपने एक अनुभव के साथ उपस्थित हूँ। मित्रों, ये अनुभव मेरा बहुत ही प्रिय अनुभव है। वैसे तो मेरे सभी अनुभव मुझे बहुत प्रिय हैं, लेकिन ये अनुभव है रायबरेली के ही डी त्रिपाठी जी का। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में वे प्राचार्य रहे और मुझे उनका जो पहला पत्र मिला था 10/12/1997 को, वह पत्र था मेरी मैजिक कहानी कादम्बरी में प्रकाशित हुई थी। उस कहानी पर प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने वे मुझे आशीर्वाद के रूप में एक पत्र लिखा था। वो कहानी उन्हें काफ़ी पसंद आई थी। अब मित्रों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी ये कहानी आप सब लोग जानते हैं, जो लोग मैजिक कहानी पढ़ चुके हैं। मेरी ये कहानी लगभग 50 से ज़्यादा बार अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी है। इस पर नाटक मंचन हुए हैं और बहुत चर्चित रही है। तो इस कहानी पर जब मुझे बहुत सारे पत्र आए और उन पत्रों को मैंने बाद में एक पत्रों की दुनिया पुस्तक में भी शामिल किया था, और मैंने भी ये ऐसे ही पत्र इसको भी रख दिया जैसे और पत्र आए थे। तो मुझे फिर 2-4 महीनों के बाद एक पत्र और आया कि भाई उन्हें मेरी कहानी पसंद आई है और अगर मैंने कोई कहानी संग्रह लिखी है तो मैं उन्हें वे पुस्तकें भेजूं। इस बार उनका जो पत्र था वो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के लेटर हेड पर था और प्राचार्य के रूप में मुझे बहुत खुशी हुई, तो मैंने उन्हें अपनी किताबें भेज दी थी। फिर कुछ महीनों के बाद पत्र आया कि वे मेरा सारा साहित्य देखना चाहते हैं और उनका मन है कि मेरी कहानियों पर शोध करवाया जाए। मित्रों, ये बात मेरे लिए बहुत ही खुशी देने वाली थी, और हालांकि इससे पहले भी मेरी कुछ कहानियों पर शोध हुए हैं, लेकिन मैं जो बात आपको बताना चाहती हूँ, डी त्रिपाठी जी को मैं कभी अपने जीवन में मिली नहीं। मेरी उनसे कभी बातचीत नहीं हुई और ना ही कभी उन्होंने मुझे देखा, ना मैं कभी उनको दर्शन कर पाई। लेकिन उन्होंने मेरी कहानियों पर शोध करवाया और बाद में एक कुमारी चंदा देवी ने शोध जो किया था वो पूरा ग्रंथ एक बहुत बड़ा वो मुझे डाक से मिल भी गया। मित्रों, जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, फिर इस बीच काफ़ी पत्र उनके आते रहे, लेकिन 10/4/1999 को उनका एक पत्र मुझे आया था जिसमें उन्होंने दयानंद महाविद्यालय बदरामा रायबरेली के हिंदी विभागाध्यक्ष के डॉक्टर सुभाष श्रीवास्तव जी की चर्चा की थी। उन्होंने लिखा था कि वे भी मुझसे मिलना चाहते हैं और कुछ अभिनंदन का कार्यक्रम होगा, कुछ सम्मान का कार्यक्रम होगा। फिर उनका एक और पत्र कि वो मुझे पीएचडी भी करवाना चाहते हैं। मैंने उन्हें बताया कि मैं दोनों एमए में सेकंड डिवीज़न नहीं ले पाई, इसलिए मेरा पीएचडी नहीं हो पाई। तो उन्होंने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरा यत्न करूंगा, प्रयास करूंगा कि आपको मैं पीएचडी करवा सकूं। बहुत अच्छे आशीर्वाद, बहुत मेरे लिए अच्छी बातें लिखी, लेकिन इस पत्र के बाद मुझे लगता है कि उनका कोई पत्र नहीं आया। जब वो 1-2 साल तक मुझे कुछ पत्र नहीं आया तो मैं थोड़ी हैरान भी हुई। तो मैंने उनके पते पर निराला नगर के बाद पहले पत्र आता था 432 निराला नगर, फिर कुछ और पता बदल गया था, तो मैंने उनके बदले हुए पते पर पत्र लिखा कि डी त्रिपाठी जी के बारे में मुझे बताया जाए, मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ। तो उनके पुत्र का बाद में मुझे पत्र आया, उस जवाब में उन्होंने सूचना दी कि डी त्रिपाठी जी अब नहीं रहे। तो मित्रों, मैं बहुत दुखी हुई। हालांकि मुझे कुछ आशय, कुछ संकेत इस तरह से लग रहा था, मन को कुछ ऐसे भाव आ रहे थे, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहती थी। जब ये पुष्टि होगी तो मैं बहुत दुखी हुई। आज जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं हर दिन हर पल मैं त्रिपाठी जी को बहुत याद करती हूँ। मैं ऐसे लोगों को भगवान के रूप में मानती हूँ और मैं ये मानती हूँ कि अगर ईश्वर की कृपा होती है तो वह हमें अच्छे लोगों को हमारे आसपास भेज देता है आशीर्वाद के रूप में, और यदि भगवान की कुदृष्टि होती है तो वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ बुरे लोगों को आपके आसपास भेज देते हैं और फिर हम जानते हैं क्या होता है। तो बहुत ईश्वर की कृपा रही, मुझ पर बहुत अच्छे लोगों का स्नेह बना रहा। रसिक किशोर जी पिछले दिनों आए थे रायबरेली से, तो मैंने भी उन्हें कहा था कि मैं डी त्रिपाठी जी को देखना चाहती हूँ, उनका कोई चित्र ही मुझे दिखा दे। तो मित्रों, मेरी ये इच्छा अभी भी पूरी नहीं हुई, देखते हैं कब होती है। लेकिन मैं उनके दर्शन जरूर करना चाहती हूँ, डी त्रिपाठी साहब के, और अगर ऐसा संभव हुआ तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो आज का ये जो मेरा अनुभव है, बस ये डी त्रिपाठी जी को समर्पित करती हूँ, उनको बहुत श्रद्धा से याद करती हूँ, और मैं ऐसे सभी लोगों का धन्यवाद, साधुवाद करती हूँ जो निस्वार्थ दूसरों के काम आते हैं।
आजकल तो कोरोना संकट है, हमें हमेशा अच्छे भाव सबके प्रति रखने चाहिए। आप सब खुशहाल रहें, अच्छे लोग हमारे आसपास रहें। मैं डीडी त्रिपाठी जी को बहुत बहुत श्रद्धा से याद करते हुए आप सबको प्रणाम करती हूँ। जी नमस्कार।